श्रावस्ती की 62 किलोमीटर की भारत नेपाल की खुली सीमा, जहां पर नो मैस लैंड पर भी बस्तियां बस चुकी हैं। यहां के मुस्लिम बहुल क्षेत्र भट्टा, रोशनगढ़, ककदरी जैसे कई गांव, जहां पर नो मैस लैंड पर मदरसे संचालित हैं, जिनके गेट तो भारत में खुलते हैं लेकिन खिड़कियां नेपाल में। यहाँ पर कुछ ऐसे मदरसे भी हैं जहाँ के कुछ बच्चे नेपाल से भी आकर मदरसे में दीनी तालीम लेते हैं। यहाँ एक कदम में भारत तो एक कदम में नेपाल है। आदमी बहुत बड़ी आसानी से आ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ के ज्यादातर मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, कोई मान्यता नहीं है। यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग खुद पैसे जमा करके मौलवियों को तनख्वाह देते हैं और अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाते हैं। अगर देखा जाए तो पूरे श्रावस्ती जनपद में 150 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, बाकी मदरसे बिना मान्यता प्राप्त चल रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर बसे ककदरी गांव में चल रहा मदरसा दारुल उलूम गुलशने रजा, जो नो मैस लैंड से सटा हुआ मदरसा है, जिसका मेन गेट नो मैन लैंड के पिलर नंबर 12/640 में ही खुलता है। यहाँ पर 80 से ज्यादा बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं। इन बच्चों को कुरान, अरबी, उर्दू तालीम दी जाती है, लेकिन यहाँ के मौलवी नफीस बताते हैं कि हम बच्चों को हिंदी, इंग्लिश की भी तालीम देते हैं। लेकिन एक मौलवी 80 बच्चों को हर सब्जेक्ट की तालीम कैसे दे सकता है? नाम है आपका? नफीस। नफीस हफीज जी। मदरसे का क्या नाम है आपके? मदरसा दारुल गुलशन रजा गरंग कर देगी। कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? 100 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे इसमें। तो ये तो बिल्कुल नेपाल सीमा पे है, नो मैस लैंड पे बना हुआ है। जी, नेपाल सीमा के हटके इधर बना हुआ है। अपनी जगह में ये है। अच्छा, तो बॉर्डर पे ही है बिल्कुल। बॉर्डर के साइड, मतलब साइड में बॉर्डर। मतलब इसका दरवाज़ा कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर पे खुलता है? नहीं खुलता है, मतलब सामने नेपाल बॉर्डर छोटा हुआ है। सामने नेपाल बॉर्डर है, यानी दरवाज़ा उसी पे खुलता है। हाँ, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए क्या शिक्षा देते हैं इनको आप? उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश। हम्म। अच्छा, हिंदी इंग्लिश की किताबें किसी के पास नहीं दिख रही हैं, सब उर्दू अरबी लिए सब। ABC ग्रामर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ABC ग्रामर पढ़ा रहे हैं। छोटे बच्चे उनको याद कराते हैं। अच्छा। जबकि मदरसे में पढ़ रहे बच्चों के पास ना हिंदी की किताब नजर आई, ना ही अंग्रेजी की। सिर्फ दीनी तालीम देने वाली उर्दू और अरबी की किताबें दिखाई दी और इसी को पढ़ते हुए बच्चे भी नजर आए। बताया जा रहा है कि भारत के बच्चे नेपाल के मदरसों में भी जाकर शिक्षा लेते हैं और कुछ दिन पहले इसी मदरसे का संचालन नेपाल के एक मौलवी के द्वारा किया जा रहा था। अब वह मौलवी फिर नेपाल में जाकर लोगों को दीनी तालीम दे रहा है। गांव के ही लोग मौलवी को अपने पास से तनख्वाह देते हैं। यहाँ पर कोई सरकारी मदद नहीं है। मौलवी नफीस बताते हैं कि 20 साल पहले इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। जब कागज मांगा गया तो रजिस्ट्रेशन के कोई कागजात दिखाई नहीं दिया और ना ही मौलवी साहब को यह पता चला कि मान्यता कहाँ से कराई गई। और ये बताइए इन लोग का फिर खाना पीना कैसे होता है? अपने घर पर खाते हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आपको कितनी तनख्वाह मिल रही है? 5000 मिल रही है। 5000 कौन देता है? गांव वाले मिलकर हमें देते हैं इकट्ठा करके। अच्छा, गांव वाले इकट्ठा करके। बच्चे भी देते हैं? तो बच्चे के माँ बाप देते हैं, उनके हाँ। माता पिता को देते हैं। कितनी फीस है इन बच्चों की? ये घर पे 100 रुपया सिर्फ पड़ती है, सब फीस बच्चे के एक भी नहीं। अच्छा, फीस नहीं है, 100 रुपये से लिए जाओ। घरवारा चल रहा है बस। अच्छा, तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 100 बच्चे। 100 बच्चे। अकेले आप पढ़ाते हैं? अकेले हम पढ़ाते हिंदी, इंग्लिश सारे? सारे, मतलब एक टीचर और सारे विषय? सारी विषय। यानी कि ऑलराउंडर हैं आप? हेलो। यानी भारत से, नेपाल से भी कुछ बच्चे आते होंगे पढ़ने? नहीं पढ़ने आते हैं। यहाँ से वहाँ जाते हैं? हाँ, कुछ बच्चे यहाँ से जाते हैं। आपसे पहले टीचर कौन था? हमसे पहले एक टीचर हैं, शकील जी। वो कहाँ पढ़ाते हैं? वो नेपाल में पढ़ाते हैं। अब इस टाइम नेपाल। और रहने वाले वो कहाँ के हैं? इंडिया के रहने वाले हैं। अच्छा, पहले यहाँ जो पढ़ाते थे वो नेपाल के थे? नहीं, वो इंडिया के थे। हाँ। अब वहाँ नेपाल में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, नेपाल में पढ़ा रहे हैं। आपकी मान्यता कहाँ है? हमारी मानता फैजाबाद से हुई थी। अगर कागज़ हैं? कागज हमारे पास नहीं है। क्यों? कागज़ कहाँ है? शकील हाफिज जी के पास, जो पहले उन्हीं के पास है? उन्हीं के पास है। क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कहे रुपया में दिए तो हम देंगे, वैसा नहीं देंगे। अच्छा, फैजाबाद से मान्यता मिल जाती है? अब क्या मालूम। किस जगह से आपने फैजाबाद में किस जगह से मान्यता ली है? हमने नहीं गए थे, वो जो हाफिज जी थे उन्होंने करवाया था। वही बोल रहे हैं कि फैजाबाद हम गए थे ऑफिस में, ये वो गए थे। हम तो गए रहे थे क्या करा, लेकिन वही बोल रहे हैं कि हो गया, तो हमें मालूम है।
रजिस्ट्रेशन नंबर से बताया हम लोग कहाँ क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर? 17,655। 17,655। कहाँ से होती है मानता? हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वहाँ से हुई तो फैजाबाद से, फैजाबाद हम जानते हैं। चलिए ठीक। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मदरसों में पढ़ने वाले इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। श्रावस्ती जनपद में मदरसों की सर्वे हो रही है। मेरा नाम देवेंद्र राम है, जिला सूखे कल्याण अधिकारी श्रावस्ती। हमारे यहाँ जनपद में कुल 105 मदरसे की मान्यता प्राप्त है, जिसमें संचालन हो रहा है। शेष शासन द्वारा जो है दिशा निर्देश दिया गया है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जो संचालित है उस संबंध में सर्वे गठित टीम डीएम के महोदय की अध्यक्षता में हुई है। उसकी जांच होते ही उसकी रिपोर्ट जो है शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जो यथास्थिति है।